हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन वैल्यूज जो कि यूनिट 3 है और ये वीडियो पार्ट 1 है और ये बी फार्म और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रस्ट। हाउ इज ट्रस्ट द फाउंडेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। या तो इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट, व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। अब चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। तो जो ट्रस्ट होता है या तो इसको विश्वास भी बोलते हैं, ये मतलब कि वैल्यू इन रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से समझेंगे, तो टू बी एज्यूम दैट कैन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मतलब जो ह्यूमन बींग्स के एज्यूम होते हैं, जैसे कि जब भी हम मतलब किसी से उम्मीद लगाए रखते हैं कि मतलब कि वो हमको मतलब विश्वास को, अगर जैसे उस विश्वास में अगर हैप्पी और प्रॉस्पर्सन मिल रहा है तो उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रस्ट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ पॉइंट होते हैं। तो जो ट्रस्ट होते हैं वो मतलब कि पीपल से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ट्रस्ट में, मतलब कि इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ट्रस्ट होता है वो अपने आप से होता है और दूसरों से भी होता है। मतलब दूसरों पे विश्वास मतलब हम लोग करते हैं, तो और जैसे कि वो हमारा अगर उम्मीद तोड़ दे रहा है तो उससे उसके ऊपर से विश्वास या तो ट्रस्ट हट जाता है। जो ट्रस्ट होता है इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो वहाँ ट्रस्ट और विश्वास नहीं रह जाता। ठीक है, जो ट्रस्ट होता है वो मतलब कि जो कंपेटेंस, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है। तो कंपेटेंस क्या होता है कि जैसे हम किसी काम को अगर हम गोल बना रहे हैं करने के लिए, अगर हम उसमें सक्सेसफुली हो जा रहे हैं तो उसको हम कंपेटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है, तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है इंडिविजुअली, यानी कि आपको मतलब कि इसमें आपको अकेला मतलब कि अकेले ले सकते हैं। तो जैसे कि इसमें जो सेंस है यानी कि इंडिविजुअली सेंस आ गया है, वो एक प्राइम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट बेसिक होता है जिसे हम सम्मान भी बोलते हैं। अगर हम इसको मतलब कि दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो मतलब रिस्पेक्ट का मतलब होता है राइट एजुकेशन। अगर कोई भी इंसान मतलब कि मिसबिहेव करता है तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास राइट इवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन अफेक्शन, या तो हाउ डज अफेक्शन लीड टू हार्मोनी इन द फैमिली। तो अफेक्शन क्या होता है, तो अफेक्शन मतलब कि एक फीलिंग होता है जो कि दूसरों से मतलब संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझेंगे, तो मतलब कि जब फर्स्ट टाइम आई फील दैट रिलेटेड टू द अदर, दैट द अदर इज रिलेटिव ऑफ माइंड। हमारे माइंड में यह आया कि मतलब हम दूसरों से अगर हम अफेक्शन हो जा रहे हैं, वो अब उससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी हम उससे अफेक्शन हो जा रहे हैं, तो हम इसको फीलिंग ऑफ अफेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट और विश्वास दोनों आते हैं अफेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ केयर।
तो मतलब कि केयर क्या होता है कि मतलब प्रोटेक्ट द बॉडी आवर रिलेटिव। इसको इतना आप डिफिनेशन अगर आप लिख देते हैं पेपर में तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, यानी कि अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो क्या होता है, प्रोटेक्ट द बॉडी आवर रिलेटिव, यानी केयर का मतलब तब समझ ही रहे होंगे, मतलब कि रिलेशन मतलब रिलेटिव के द्वारा आप केयर किए गए, मतलब कि कोई भी चीज़ था। तो इसमें क्या, तो इसको हम अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच वन इज ट्रबल, वेरी, एनेक्सिटी और कंसर्न इज कॉल्ड केयर। यानी कि कोई हमारे लिए चिंतित कर रहा है, मतलब चिंतित है, हमारे बहुत केयर कर रहा है, ठीक है, एनेक्सिटी, तो उसको हम केयर बोलते हैं। तो केयर लेवल ऑफ एक्टिव कॉन्सेप्ट लेवल पे देखते हैं मतलब केयर को। तो पहला होता है कि टुवर्ड्स अवॉइडेंस ऑफ पॉसिबल डेंजरस, ठीक है। सेकेंड होता है मिस्टेक, थर्ड होता है पिटफॉल्स एंड थर्ड होता है रिस्क। ये सब पॉइंट होते हैं लेवल ऑफ एक्टिव कॉन्सेप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को गाइड करना, यानी कि अगर माता पिता हैं तो हमें वो क्या बोलते हैं, मतलब कि समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, वो सही है, ये गलत है, वो हमको गाइड कर रहे हैं, यानी कि अपने नॉलेज को दूसरों में बांटना, इसको गाइडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ, द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड द फीलिंग ऑफ द अदर माई रिलेटिव का गाइडेंस, जो मैंने अभी बताया है वही है। फिर क्या है, एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स क्या होता है कि जैसे कि हम अगर हम किसी एम को हम पा गए हैं, यानी कि एक्सीलेंस, मतलब उसमें एक्सीलेंस पा गए हैं, तो उसको हम रिवर्स बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स बोलते हैं। और ग्रेटिट्यूड क्या होता है, तो ग्रेटिट्यूड मतलब कि उसमें एक्सीलेंस में हम एफर्ट्स देते हैं, मतलब 100% सक्सेसफुली मिल जाता है उसमें, तो उसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम अदर लैंग्वेज में ग्लोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अभी मैंने जो बोला कि मतलब जो एफर्ट्स, मतलब कि एक्सीलेंस में एफर्ट्स मिलते हैं, तो उसको हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि वैल्यूएबल ऑफ देम, ठीक है, तो मतलब वैल्यूएबल बनना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, कॉस्टली टू देयर बेनिफैक्टर, ठीक है। थर्ड क्या है, बेनिफैक्टर विद द बिवाइलेंट इंटेंशन, ठीक है। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे ये सारे पॉइंट, ये बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लव। हाउ कैन यू से दैट द लव इज द कंप्लीट लव, यानी कि प्यार क्या है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये कंप्लीट प्यार है। तो आप तो समझ ही रहे होंगे प्यार के बारे में क्या होता है। तो कंप्लीट प्यार जो होता है कि जहाँ राइट अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, वो लव होता है। और इसी चीज़ को अगर हम सही ढंग से मतलब कि बनाए रख रहे हैं तो वो कंप्लीट वैल्यू होता है, मतलब लव का, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्सनल अटैचमेंट होता है लव, किसी दूसरों से होता है, ठीक है, दूसरों से पर्सनल अटैचमेंट होता है, इसमें अफेक्शन भी होता है साथ में, ठीक है। और जो लव होता है वो एक मतलब कि समझ लीजिए वो प्राकृतिक मतलब देन है। तो वो पर्सनल अटैचमेंट होता है, चाहे वो पेरेंट मतलब बाप बेटा भी हो सकता है, ठीक है, बाप बेटी भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं, और पति पत्नी भी हो सकते हैं, फ्रेंड और हो सकते हैं। ये सब क्या है, अटैचमेंट होता है, पर्सनल अटैचमेंट, तो इसी को हम लव बोलते हैं। अगर हम लव को अदर लैंग्वेज में अगर हम इसको रेफर करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट फीलिंग, ठीक है, डिफरेंट फीलिंग स्टेट्स एंड एटीट्यूड्स राइजिंग फ्रॉम द जेनेरिक प्रेशर आई लव दैट मील, ठीक है। तो जो लव है इसको हम स्पेशली
पैशनेट डिजायर मतलब होते हैं, और इसमें क्या होता है रोमांटिक, ठीक है, रोमांटिक लव या तो सेक्सुअल लव ऑफ इरोस होते हैं। इसको ये ग्रीक वर्ड्स में लव जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि इमोशनल क्लोजनेस होता है फैमिली में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्लाटोनिक, दैट द डिफाइन फ्रेंडशिप, या तो फ्रेंड से भी हो सकता है। और ये क्या होता है इसमें कि मतलब जो रिलीजियस लव, यानी कि इसमें जात पात भी देखा जाता है और जात पात भी नहीं देखा जाता इस प्यार में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि समझ रहे होंगे कि मतलब कि जात पात से मतलब कि वो प्यार में जात पात नहीं देखते हैं। और जो ये लव होता है तो इसको हम ये कह सकते हैं जिसमें जात पात ट्रस्ट विश्वास ये सब हो, ठीक है। तो इसमें हम इसको कंप्लीट मतलब लव बोल सकते हैं, तो इसको हम कंप्लीट लव बोल सकते हैं। और जो प्यार का फीलिंग होता है वो क्या होता है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी में इसको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। हाउ डज फॉलो द फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, या तो इस तरह से भी पूछ सकता है व्हाट इज जस्टिस, व्हाट आर इट्स फोर एलिमेंट्स, इट इज कंटिन्यूअस एंड टेम्परेरी नीड। और इस तरह से भी पूछ सकता है हम एक्सप्लेन जस्टिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चलिए इसका हम समझते हैं जस्टिस क्या है। तो जस्टिस क्या होता है कि मतलब कि दूसरों के साथ क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का जस्टिस करना, यानी कि न्याय करना। अगर सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है, ठीक है। तो इसके मतलब फोर एलिमेंट होते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यूज, सेकेंड है फुलफिलमेंट, थर्ड है इवैल्यूएशन, फोर्थ है म्यूचुअल हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसका हम चलिए देखते हैं, जो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम ये देख लीजिए सेल्फ, ठीक है। सेल्फ यहाँ ये रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या है कि फोर पॉइंट है ना, जो कि रिकोगनाइज द वैल्यूज फीलिंग इन ए रिलेशनशिप फीलिंग इन आर डिफिनाइट, ठीक है। और क्या है फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज फीलिंग्स, यानी कि अंडर राइट अंडरस्टैंडिंग। और क्या होता है उसके बाद क्या है इवैल्यूएट द फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज। फिर उसके बाद क्या है म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर उसको सही जस्टिस मिल जा रहा है तो क्या होगा, वो तो मतलब प्रसन्न हो जाएगा। अगर वो उसको सही जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वो तो अपना गलत रास्ता चुन लेगा। तो आजकल हमारे देश में जस्टिस तो मतलब बहुत कम ही मिल रहे हैं मतलब सही लोग को, और सबसे ज़्यादा तो मतलब गलत ही पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट डू मीन वाई द डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप, व्हाट आर द इशू ऑन विच डिफरेंशिएशन इन दिस, ठीक है, इन द सोसाइटी। तो ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका देखते हैं तो कैसे किया गया है। तो मतलब कि जो रिलेशनशिप में उसको डिफरेंशिएशन कैसे मतलब कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी पे होता है। तो इसको हम चार्ट के हिसाब से समझेंगे ग्राफ के। तो जो इसका बेसिस होता है तीन बेसिस पे होता है, एक तो बॉडी बेसिस पे होता है, और एक तो फिजिकल फैसिलिटी पे होता है, और एक बिलीफ्स पे होता है। और जो बॉडी पे होता है इसमें सेक्स आता है, रेस आता है, एज आता है, फिजिकल स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। और जो फिजिकल फैसिलिटी है इसमें वेल्थ आता है, पोस्ट आता है, और वेलाइफ में क्या होता है कि इसमें इस आइसम से होता है और सेक्स से होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी यानी कि सेक्स एंड जेंडर, जब भी हम मतलब किसी बस वस में ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो क्या बोलते हैं लेडीज इज द फर्स्ट। पहले आप लेडीज को बैठाइए फिर अपने आप बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेसिस पे इसको हम रिलेशनशिप को डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद होता है रेस। तो रेस में क्या होता है कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि वो अगर आप काले हैं तो आपको मतलब कि इंटरव्यू मतलब कि सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर आप गोरे हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि कलर के बेस पे
इसको मतलब किया जाता है। और एज यानी कि हमारे भारत में जो मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है और छोटे लोगों को नहीं दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब कि अगर आपके पास फिजिकली मतलब कुछ अगर मतलब आपके पास दिखावटी चीज़ है, मतलब कि आप अगर कार से आ रहे हैं तो आपके पास फिजिकली स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके मतलब जो लोग वहाँ खड़े रहेंगे तो उसके नज़र में आपका दूसरा रिस्पेक्ट बना रहता है कि मतलब ये अच्छे हैं, मतलब ये बड़े घर से हैं, यही सब चीज़ है फिजिकली स्ट्रेंथ। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली फैसिलिटी की, यानी कि अगर धन्यवाद हैं, यानी कि वेल्थ है, यानी कि आप अमीर हैं, तो अगर आप कोई भी काम कराना चाहते हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होता है, मतलब कि लोगों का अट्रैक्शन देख के मतलब काम जल्दी कर देते हैं, मतलब कि एक दिमाग में जो पब्लिक होता है उसका दिमाग में एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर वो अमीर है तो उसकी बातें जल्दी सुनी जाती है। ठीक है। और वो गरीब है तो उसकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। और पोस्ट, अगर समाज यानी कि जब भी हम समाज में रहते हैं तो वहाँ हमारी मतलब पर्सन की पोस्ट देखी जाती है। अगर उसका मतलब कि अच्छे पोजीशन पे है तो उसको मतलब किस तरह से उसको रिस्पेक्ट देना है, ये सारे मतलब कि समाज के लोगों को पता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ्स। तो इसमें इसके में क्या मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक मतलब सोचने का सिस्टम होता है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, वो क्या है। जैसे एग्जांपल में तो मतलब कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब चीज़ें आते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्ट्स क्या है। तो सेक्ट मतलब कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए वो लायक हैं, ये चीज़ को डिफाइन किया गया है। ठीक है। अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हों।